Good afternoon, guys. Let's start with the lecture. Now, हम डिस्कस कर रहे थे परसों सैटरडे की क्लास में दैट एक न्यूमेरिकल दिया था, हुआ हमसे वो? Yes, sir. Could we solve that question? Yes, sir. Great. Let's discuss that question. One of you has to tell me the value so that I can discuss it. Give me a minute. Fill my tablet with. So let's continue with her. If any one of you, do you remember that that question? Yes, sir. So I think एक ऐसा ब्लॉक था, कितने केजी का ब्लॉक था? 10 केजी का ब्लॉक था। फोर्स अप्लाइड एफ थी, इसकी डिफरेंट वैल्यूज थी। म्यू एस कितना था? 0.02. एंड व्हाट वाज म्यू के? 0.01. ओके, एंड क्वेश्चन में मुझसे पूछा अगर 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं एफ की, तो उसके लिए मुझे आई थिंक अप्लाइड फोर्स की वैल्यू डिफरेंट दिखाई है और मुझे फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन निकालनी है। आई थिंक यही क्वेश्चन था बच्चे। Yes, sir. ओके बेटा। सो बेटा पहले पार्ट में अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं तुम्हें एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, जो जनरल स्ट्रैटेजी रहती है ऐसे क्वेश्चन को क्रैक कैसे करना। ऐसा क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव में आएगा, आपको एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में स्टेप 1 क्या होता है, आप फ्रिक्शन मैक्सिमम निकालिए। सबसे पहला स्टेप रहेगा मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं तो ग्राउंड ऑफर कर रहा है। Am I right? जो कितनी होगी रविंदर, क्या निकालेगी आपने मैक्सिमम फ्रिक्शन? अगर कोई नोटबुक के बिना बैठा है, अपने क्लास बंद करो और घर चले जाओ। रविंदर, हाउ कैन यू सिट विदाउट द नोटबुक? अंशिका त्रिपाठी, क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाली है आपने? मुझे सब क्लास में अटेंटिव चाहिए। और सो रहे हो क्या? अमन सूद, what is the maximum friction in this case? Sorry? 2n. 2n क्या? n न्यूटन बोलो, n क्या? So हम लिखेंगे क्या बेटा? 0.02 into normal reaction. Now what is normal reaction in this question? mg, 100. which is 100. So यहाँ से फ्रिक्शन स्टैटिक मैक्सिमम आ गई 2 न्यूटन। ये क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले ये निकाल लिया करो, चाहे पूछा या नहीं पूछा। अब बेटा फर्स्ट पार्ट में वो कहता है व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स, कितनी दी हुई है? 1 Newton. 1 न्यूटन। अब बताओ अगर अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन है तो सोच के बताओ क्या ब्लॉक मूव करेगा? No, sir. No, sir. तो व्हाट इज फ्रिक्शन? अब कितनी फ्रिक्शन फील करेगा ये? 1 1 न्यूटन। Newton. बिकॉज फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करेगी। Yes. Yes, sir. एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। Yes, sir. बट अगर एक और क्वेश्चन ऐड कर दूं, इस फ्रिक्शन को क्या बोलोगे, स्टैटिक की काइनेटिक? Static. राइट, बिकॉज द बॉडी इज एट रेस्ट मेरे बच्चे। एम आई राइट? Yes, Yes, sir. sir. तो किस का फर्स्ट पार्ट ठीक है बच्चा? Sir, Rudraj. एब्सोल्युटली गुड। फर्स्ट पार्ट ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं। सी प्लीज पे अटेंशन इन द क्लास, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ माय क्लास।
Now what is second part? 2 Newton forces applied. Applied force is given to be 2 Newton. अब friction कितनी लगेगी? 2 Newton? 2 Newton. Yes, sir. What is the Sir. acceleration? Zero. Still zero, but it is the case of static friction, but I can better say it limiting static friction. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, It's sir. the case of limiting friction मेरे बच्चे. Yes or no मेरे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. गर्भित आप हेयर स्टाइल बाद में बना लीजिए, पहले फोकस करेंगे लेक्चर पे आप. बेटा, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ध्रुव क्लियर है बच्चे? Yes, sir. किस किस का? श्रुति सेकंड पार्ट ठीक था आपका? गुड, वेरी गुड. सेकंड पार्ट ठीक था. खुशी बहल आपका ठीक था सेकंड पार्ट? Yes, sir. ग्रेट. नाउ थर्ड पार्ट आशीष पंचाल विल टेल अस. आशीष पंचाल, थर्ड पार्ट में क्या आंसर आया आपका? अप्लाइड फोर्स कितनी दी हुई है? 8 न्यूटन. So what is the friction now? 2 Newton. That's all नहीं किया ये मैंने. 2 Newton. Friction. प्रतिभा, फ्रिक्शन कितना होगा बच्चे? 1 Newton. 1 Newton. Absolutely right. किस किस का ठीक था? Jashan. Sir Rudraj. Yeah. यही पार्ट तो सेक्सी पार्ट है. इस पार्ट में देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो. हमने अप्लाइड फोर्स कितनी दी? 8. Yes, sir. इधर देखो सारे डायग्राम पे. क्या 8 जो है वो, इधर देखेंगे सारा खानदान, जो 8 है वो 2 से बड़ा है. Yes, sir. सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले आपने स्टेप 2 क्या चेक करना है? चेक वेदर द बॉडी विल मूव और नॉट. अब क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन 2 है, तो देयरफॉर बॉडी विल मूव. Yes, Yes, sir. जब बॉडी मूव करेगी तो कौन सी फ्रिक्शन लगेगी? Kinetic. फ्रिक्शन. तो इसका कोई रोल नहीं है इसमें. सिर्फ चेक करने, इसमें हमने सिर्फ 2 न्यूटन को चेक करने के लिए निकाला. अब व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? ध्यान से देखो कैसे. ये 1 न्यूटन देखो कैसे निकाला. म्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू 0.01 है, इनटू नॉर्मल रिएक्शन इज अगेन 100. इट इज 1 न्यूटन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यही पार्ट आईआईटी में आया हुआ है बेटा. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. What is the net acceleration? 8 Zero. minus 1 by mass कितना दिया हुआ है? 10. 10. 0.7. 7. Yes, sir. जिसका ये पार्ट ठीक है, मतलब उसको पूरा कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का समझ आ गया. जिसका नहीं ठीक, उसको अभी भी थोड़ा सा ग्लिच लग रहा है मुझे. Is the concept clear? समृद्धि, Yes, sir. Yes, sir. Yes. समृद्धि, ये ठीक था पार्ट की गलत था बेटा? एक्सीलरेशन में निकला था, फ्रिक्शन निकाल दिया था. सौमिल जैन, Yes, sir. गलत था कि ठीक था? गलत था. गलती पता लगी? Yes, sir. तनिष्का, तनिष्का ठीक था बेटा गलत था? गलत था. ईशान वालिया, Sir, ठीक था. गुड. मान्या गुप्ता 2, तो सही था. चक्षु, Sir, first second part ठीक था, बाकी दूसरा गलत था. गोली मार दूंगा. सब ठीक हो गया. गलती नहीं चाहिए मुझे इसमें. कार्तिक खुराना बेटा ठीक था गलत था? सही. थर्ड वाला गलत था. बेटा थर्ड पार्ट को 5 अंडरस्टैंड. सेकंड वाला. मेरी हम्बल Yes, sir. रिक्वेस्ट है, यही आपको बाकी बच्चों से डिफरेंशिएट करेगा पार्ट. चलें आगे मेरे बच्चे. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, अब ध्यान से, वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट लेक्चर. अब मैं इसके आज वर्कशीट बना रहा हूँ. वर्कशीट आपको मिल जाएगी, रात तक मिलेगी. अभी बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रतीक, आर यू देयर फॉर क्लास टुडे? यस सर. प्रतीक ठीक था तीनों पार्ट? सर मैंने किया नहीं है क्यों? सर, कल तबीयत नहीं ठीक थी. क्या हुआ बेटा? सर एक्चुअली ना जो हमारे टेनेंट्स है उनके वहाँ एक कोविड केस आ गया है, तो मेंटली थोड़ा ऐसा लग रहा था कि आई अंडरस्टैंड. हमें भी ना हो. ध्यान रख बेटा, स्टे एट होम. बहुत सारा Yes, sir. वो गर्म पानी पियो और यस सर. पढ़ाई कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं.
अच्छा बेटा, अब मैं वॉच से सबको टाइम दूंगा, हम सब ने ये क्वेश्चन ट्राई करना है मेरे बच्चे, करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको मैं पूरे 5-7 मिनट दूंगा। एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन आप अपने साथ शुरू कर सकते हैं। Your time starts now. You have to find the acceleration of both the blocks, मेरे बच्चे। Set your watches for 15 in my watch. By my watch will give by 19 पे मैं डिस्कस करूंगा। ये 4 minutes starts now. What is the acceleration of both the blocks? मैं किसी को भी देख लूंगा। I want each one of you to try the question. होना या ना होना वो बात की बात है, ट्राई सब करेंगे। आप एक बार सारे क्वेश्चन उतार लो, बिकॉज उसके बाद मैं सॉल्यूशन करूंगा, बट सॉल्यूशन आप देखोगे नहीं, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि बाद में फिर से 4 मिनट लगे। एक बार सारे क्वेश्चन उतार लो, उसके बाद स्क्रीन पे कोई नहीं देखेगा। आई ट्रस्ट यू गाइस दैट यू विल नॉट चीट मी। उतार लिया सबने? Yes, sir. ग्रेट। अब कोई स्क्रीन पे नहीं देखेगा। लेट्स बी ऑनेस्ट टू ईच अदर। थ्री मोर मिनट्स ले लो एक्स्ट्रा। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, टफ लग सकता है आपको। 3 मिनट और करते रहो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है मुझे। लीड कर रहे हो बेटा? ठीक है बेटा, करो। नैन्सी जल्दी, कम ऑन। सोमिल कम ऑन बेटा। मान्या गुप्ता 1, मान्या क्लास में है क्या आज?
Yes, sir. आन्या कर रहे हो ट्राई? Yes, sir. जल्दी करो बच्चा. सुकृति कम ऑन. अंशिका त्रिपाठी जल्दी बेटा. लक्षता कम ऑन बच्चा. फास्ट. अरिन, जशन, अयान कहाँ है आज? नो अयान इन द क्लास. विनीत जल्दी करो. गुनगुन मेक इट फास्ट. You got to be very very careful. कोई रिएक्शन ना मिस कर देना. बहुत प्यारा क्वेश्चन है. कोई एक्शन ना मिस कर देना. A very very important question. Garvat, Aditi, come on. एनसी जल्दी करो. किस चीज का हो गया एक बार आंसर्स भेजो चैट पे. MG2 जल्दी कर. अगर किसी का हो गया तो आंसर भेजो चैट पे बेटा. किसी का नहीं हुआ. Wrong, Rudraj, absolutely wrong. दिव्यांश हुआ बेटा? हर्ष? यस सर हो गया. वेरी गुड. प्रतीक जल्दी कर. आयुष्मान, विनव, प्रिया, आदित्य, शान, प्राची कम ऑन बच्चा. अंकिता गुड मॉर्निंग. जल्दी कर ले बेटा ट्राई. पार्थ मेक इट फास्ट. अयान आ गया. अयान कर लो. जीत हुआ बेटा? आंसर्स आ गए? Guys, let's. You need more time. 1 minute और दे दूं? 1 more minute, guys. क्रॉस चेक करो. पहली बारी में सही होना बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इस क्वेश्चन को. ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है. अच्छे लेवल का क्वेश्चन है. सारे कॉन्सेप्ट जितने भी अभी तक चैप्टर में पढ़े हैं तीनों लगेंगे. तीनों मतलब सारे लगेंगे. सॉरी. Answers are. Shall I reveal the answers or should I wait? Okay, I'll wait for 1 moment. Final 30 seconds now. It's a beautiful lecture today. बहुत काम कर रहे हैं आज. Guys, the answers are. फर्स्ट पार्ट मतलब ऊपर वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन आनी चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नीचे वाले की आनी चाहिए 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यस. ऊपर आई रिपीट ऊपर वाले की एक्सेलरेशन आएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नीचे वाले की 18/8 आएगी विच इज 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किसके दोनों पार्ट ठीक हैं? प्रतिभा. Proud of you. और किसका? दिव्यांश. वेरी गुड दिव्यांश, गुड जॉब. और एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम प्रतिभा एंड दिव्यांश जिसके दोनों पार्ट ठीक हैं? जशनप्रीत. ओहो पाजी वेरी गुड. हड़िप्पा
वेरी गुड। और किसी का? ओके, किस किस का एक पार्ट ठीक है? अंशिका ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन नाउ। मैंने दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। चेक दिस आउट। सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व किया। देखो कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं मेरे से। पहले ब्लॉक की 1 मीटर पर सेकंड आ रही है। सॉरी, मैंने गलत आंसर बोल दिया। आई एम सो सॉरी। पहले की 1 आएगी, मैंने फोर्स बोल दिया। आई एम सो सॉरी। पहले की माय मिस्टेक, मैंने 1 ही निकाली। पहले की 1 आएगी। किस किस का ठीक था? सर रुद्राज। अंशिका गुड बेटा, द सॉल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ यू। अंशिका चेक आउट द ब्लू सॉल्यूशन। हमने डिस्कस किया, इधर देखेंगे सारे सॉल्यूशन पे एक एक स्टेप समझा रहा हूं। फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगी, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी, नॉर्मल रिएक्शन और 2g बराबर हो जाएंगे। तो ये 20 आ गया। यहाँ से फोर्स निकाली, ये वाली म्यू एन 2 आ गई। 2 को 2 से डिवाइड किया बिकॉज मास 2 है, तो एक्सेलरेशन आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर यस बेटा। सर म्यू की वैल्यू तो 0.2 है। 0.2 है। हाँ, तो इस हिसाब से तो 4 न्यूटन होनी चाहिए। बिल्कुल सही है बेटा, मैं पागल हो गया हूँ। यस सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैंने म्यू 0.2 देके 0.1 ले लिया। अब मैं क्या करूं? अब 0.1 लेके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है? आप लॉजिक, ठीक है? इधर 0.2 स्टैटिक और 0.1 काइनेटिक नहीं है। मेरा दिमाग खराब है, इसमें कोई स्टैटिक काइनेटिक नहीं दिया हुआ। बेटा मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, प्लीज कोऑपरेट। आई एम सो सॉरी। दोनों को मैं 0.1 कर रहा हूँ बिकॉज सॉल्यूशन मैंने 0.1 के हिसाब से कर दिया गलती से। क्लियर? तो लेकिन आप तरीका अपना तरीके पे फोकस करो। ये क्लियर हो गया सबको स्टेप यहाँ तक? यस सर। ठीक है। जिसने 0.2 लेके किया होगा जो सही है, तो यहाँ पे आगे होगा 4/2 उनका 2 आया होगा आंसर। ठीक है? यस सर। यस सर। अब ये आ गया। अब नीचे वाला ब्लॉक पे ध्यान दोगे। अब नीचे वाले ब्लॉक पे देखो ध्यान से। ये उस दिन मैंने एफबीडी बनाना सिखाया था। ये अप्लाइड फोर्स 30, ये फ्रिक्शन बाय ग्राउंड, ये उस फ्रिक्शन का रिएक्शन F1। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जी सर। उसके बाद ये नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड से लगा, ये नॉर्मल रिएक्शन जो N to 8 है, वो 2 ने 8 पे मारा रिएक्शन, 8g इसका वेट। ये वर्टिकल इक्वेशन लिख ली, चेक कर लो। ये वाली इक्वेशन जिसको अंडरलाइन किया मैंने, ये समझ आ गई? यस सर। बेटा लेक्चर रिवाइज है तो सबको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड 100 न्यूटन आ गया। तो वैसे ही मैंने तुम्हें बताया हुआ है टोटल वेट ऑफ द सिस्टम लेना पड़ता है जब 2g और 8g का ऐड हो जाएगा। मेक सेंस? यस सर। देखो अब जो 100 आ गया, अब जो अप्लाइड फोर्स है वो देखो वो 30 है और दोनों फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। यस सर। तो मैंने कैसे निकाली देखो, 30 माइनस फ्रिक्शन 1 बाय माइनस फ्रिक्शन ग्राउंड। मेक सेंस? यस सर। अब वही मैंने 0.1 लेके 2 ले ली पहले की तरह, और ये आ गई 0.1 क्योंकि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.1 है, इनटू 100 कैसे आया 10g। मेक सेंस? ये आया 100 यहाँ से, and upon mass of the body कर दिया which is 8, answer comes out to be 18 by 8 which is 2.25। 2.5 नहीं 2.25 आएगा। Is the concept clear? तो लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। यहाँ ये वाला हाँ जी सर। तो इसमें मैंने नेट फोर्स निकाल दी, अप्लाइड फोर्स माइनस 2 अपोजिंग फोर्सेस। ठीक है? ओके सर। ये फ्रिक्शन तो ऊपर निकाली हुई है हमने 2 वाली, और ये यहाँ निकाल ली म्यू इनटू एन। ग्राउंड से फ्रिक्शन ये लग रही है 0.1 इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ये चेक करो, ये देख नॉर्मल रिएक्शन 100 निकाला है। यस सर। ये वाला इसको 0.1 इस वाले 0.1 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा। ठीक है? यस सर। तो यहाँ से ये आ गया 10, तो 12, 30 में से 12 माइनस हो गया 18 बाय 8 विच इज 2.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पंडा क्लियर? यस सर। यस सर। You want more time on this? नो सर। सर हाँ जी। सर जैसे पहले आप हम ऐसे वाले क्वेश्चंस करते थे तो फिर उसको पूरा एक सिस्टम लेके करते थे। तब लेना है जब उसने बोला हो क्वेश्चन में कि दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे चल रहे हैं। इसमें उसने क्लियरली पूछा है दोनों की अलग अलग एक्सेलरेशन निकालनी है। समझ आया?
यस सर। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा आपने, उसमें क्लियरली मेंशन है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। मेक सेंस? यस सर। इसका मतलब अलग अलग, अगर बाई चांस से सुनो, अगर दोनों की एक्सेलरेशन मान लो सेम आ जाती तो हम क्या बोलते हैं? दे विल मूव एज अ सिस्टम। मेक सेंस? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन देने लगा हूं, एक और प्रैक्टिस कर लेते क्योंकि ये मेरे एंड से थोड़ी सी गलती हो गई थी। सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस कर लेते। म्यू की वैल्यूज ध्यान से लेना। Same question, find the acceleration of both the blocks. Make it fast now. अब 4 मिनट दूंगा टोटल, दिखाना है मुझे। क्वेश्चन उतार लो, सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा। It's more of a numerical practice class today. एक ही टॉपिक कराना है इंक्लाइन प्लेन का, वो बाद में कराऊंगा। Your 4 minutes starts now. कोई स्क्रीन पे नहीं देखेगा क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, वैसे मैं करूंगा भी नहीं इसका सॉल्यूशन। बादल गरज रहे हैं क्या वहां पे? फिर 1 kg की म्यू की वैल्यू 0.3 है ना? सर थर्ड क्वेश्चन दिखा दो एक बारी। देख लो बेटा। थैंक यू सर। Ayan, make it fast. Why are you taking so much time today? ये मैं कुछ सॉल्व नहीं करूंगा, लास्ट से बिछा दूंगा जिसका नहीं हुआ। किसी का हुआ है? सर मेरा आंसर भेजो। इतने 32 चार्ट्स। अब यार नहीं पड़ी। ओके गाइस, टाइम अप। टाइम इज अप बेबी। सुनो ध्यान से, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं। देखो मैं भी तुम्हारे सामने बिना पेन उठाए आंसर लिखूंगा। गलत हो गया तो मेरी बेइज्जती मत करना।
गलती हो सकती है। ओके, पहले का आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर। पहले का मतलब A1 मतलब ऊपर वाले ब्लॉक की A1 Yes, sir. Yes, sir. और नीचे वाले की आएगी 11/2। Yes, sir. Yes, sir. नीचे वाली की आएगी 11/2 which is 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Yes, sir. यस सर। ये ठीक किया ना मैंने? Yes, sir. मतलब तुम ये मत देखो मैंने कैसे किया, obviously I got experience of 7-8 years of teaching 11th, बट तुम्हें देखो तुमने यही आंसर्स आने चाहिए, नहीं आ रहे तो इसको बाद में दोबारा सॉल्व करना। इस किसके दोनों पार्ट ठीक थे? मान्या। Satyabha. गाइस आप रिएक्शन मिस कर रहे हो, यहाँ से फ्रिक्शन लगेगी, इन दोनों का रिएक्शन भी लगेगा इस वाले ब्लॉक पे, वो मिस कर रहे हो आप। जो उस दिन मैंने करवाया भी था कि डोंट मिस द रिएक्शन, बहुत बच्चे मिस करते हैं रिएक्शन। और दूसरी गलती क्या करते हैं, जो ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं वो 3G लेना है, क्योंकि जब ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन लगता है तो सिस्टम का मास ऐड हो जाता है। याद करो, करवाया हुआ मैंने, बोर्ड पे कराई थी लाइव क्लास जो हैं। यस सर। ओके, उधर कर लो। किस वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। You have 4 minutes to answer this one. The question is on the screen. Make it fast. Very important question. Solution कोई नहीं देखेगा, अपना करते रहो।
का हुआ? Wrong answer. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जेई लेवल, अच्छा लेवल, नीट लेवल का क्वेश्चन है। अदिति हुआ? टॉमेल? इसका हो गया? नाम बोलो। नॉट श्योर ईशान। नाम बोलो और आंसर बोलो। 50। रॉन्ग। 17. 56। रॉन्ग। Come on, scratch your head, guys. It's a beautiful question. ट्राई सब करेंगे, गलत सही हम सही। पहला लेक्चर है इतना प्यारे हार्डकोर न्यूमेरिकल्स का, तभी मैं एक एक क्वेश्चन देखो तुम्हारे साथ बैठ के कर रहा हूं। गर्वित क्या आंसर आया तुम्हारा? सर 50 आ रहा है। रविंदर? प्रतीक? और हुआ नहीं है। नहीं हुआ। गीत? 40 न्यूटन। नो। mg1, mg2? तो हुआ नहीं। तनिष्का? तो 36.3 आ रहा है। जी? ध्रुव गुप्ता? नहीं हुआ। मनन? नहीं हुआ सर। अच्छा लगा। जशनप्रीत? 40। अयान? ओहो, क्या करते हो? एक और आंसर है। एक आंसर, ये लो सॉल्यूशन देख लो। 200। 36.3। आंसर देख लो यार तुम, यहाँ से शुरू किया, समझना शुरू करो स्टेप बाय स्टेप। अभी आएगा तुम्हारी स्क्रीन पे सॉल्यूशन। एवरीबॉडी समझ आ गया? यस सर। यस सर। 235.2। चुप्पो आदमियों। यहाँ तक पहले समझो सारे। रुद्राज एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेरी गुड। रुद्राज ये तू क्या कर रहा है आजकल साले, सबकी फाड़ रहा है तू। सर रुद्राज का ठीक आंसर। यहाँ तक स्टेप देख लो, सबको कोई डाउट है तो पूछो किसी भी स्टेप में। ये समझ आ गया? यस सर। बेटा ये समझ आ गया? ओके, यहाँ से मैंने देखो फ्रिक्शन मैक्सिमम निकाल ली, म्यू इनटू एन। अब आप लोगों ने क्या किया होगा, नॉर्मल रिएक्शन 20 जी ले लिया था, यस और नो? यस सर। यस और सर। मैंने क्या बताया था याद करो, नॉर्मल रिएक्शन देखना पड़ेगा आपको केस टू केस। सिमिलर क्वेश्चन कराया हुआ मैंने एक बार ऐसा। अब नॉर्मल रिएक्शन ये आ गया तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन म्यू इनटू एन हो गई। अब बॉडी जस्ट मूव करानी है, जस्ट मूव मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स, देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स ये वाली शुड बी जस्ट इक्वल टू फ्रिक्शन, एम आई राइट? Yes, sir. तो यहाँ से जरा मैंने कंडीशन लिख दी, इसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, सॉल्व करके आंसर इज कमिंग आउट टू बी 34 न्यूटन Approx. रुद्राज पंडिता हैज डन इट एब्सोल्युटली राइट। मैंने एग्जैक्टली ऐसे करा है। सही क्यों नहीं आया? मैंने भी। नहीं, सही है। 1.7 को राउंड ऑफ ले लिया। तो मैंने 36.3 आ रहा है। 40 के बाद 2 डेसिमल का फर्क पड़ गया होगा बेटा। यस सर। वो ठीक है, वो तुम्हारा भी ठीक है फिर बच्चों। बेटा क्वेश्चन समझ लो, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी जान, ये क्वेश्चंस कोई नहीं कराएगा इस तरीके से, प्लीज देख लो बेटा। बेटा किसी स्टेप में डाउट है किसी को बोलो। सर थोड़ा ऊपर करना। लो जी, और ऊपर आपको नोट्स मिल जाएंगे,
ये नोट्स अब आपको समझ आ रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट है, ये पेजेस आपको कैसे संभालने हैं। यस सर। इनके फोल्डर्स लगाने पड़ेंगे डेट वाइज। ज्यादा हीरो मत बनना कि हमें तो सब समझ आ रहा है, कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। 1.5 साल बाद भी यहीं से रिवाइज करने हैं, उस हिसाब से बनाओ नोट्स अपने घर पे। समझ आ रही है बात? यस सर। किताब पढ़ के देखना, एक बार एनसीईआरटी पढ़ के देखना, सर पकड़ लोगे अपना, ये साले पता नहीं क्या पढ़ाई जा रहे हैं। बेटा आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। किसी को डाउट है पूछ लो। नॉर्मल रिएक्शन ब्लाइंडली एमजी मत लिया करो, समझे? तो समझे भौंकड़ो। यस सर। यस सर। आराम से देख लो। उसके बाद तो मैथमेटिकल मिस्टेक हो सकती है, यहाँ से जहाँ तक सारा मैथ से नीचे, वो तो आई थिंक तुम कर लोगे अगर तुम्हारा मैथ ठीक है, कैलकुलेशन, रेस्ट इज ओके। मतलब इसमें क्वेश्चन में एक ही गलती करता है बच्चा जो तुमने करी मैक्सिमम ने, ब्लाइंडली नॉर्मल रिएक्शन को 20G ले लिया, इसको भूल गए तुम, एफ साइन 16 को भूल गए। अपने नोट्स में लिख लो स्टार बना के, बिना सोचे समझे n इज नॉट इक्वल टू mg, लिख लो ये बात। आशीष पंचाल लाश की तरह बैठे हो, कुछ हाथ हिला लो। रुद्राज तूने ऐसे किया था बेटा? सर ऐसा ही था, बस वो जो आपने कैलकुलेशन करी थी वो मैंने पहले ही सॉल्व कर ली थी। मतलब जो आपने एफ बार लेके करी थी ना, हाँ। मैंने मतलब पूरा एकदम से बाहर लेके वो 4000/117 कर लिया। मतलब तू शुरू से कितना तेरा दिमाग चलता है कि अभी +1 में ठीक हुआ है? नहीं, शुरू से ही चलता था, पढ़ता नहीं था। अब तो तेरे खानदान को पढ़ाऊंगा मैं साले, अब मेरे को पता लग गया तेरा IQ बहुत अच्छा है साले। अब तो तेरी मैं फाड़ दूंगा अगर तू लड़कियों से बात करेगा तो। गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? यस बेटा चले अब मैं नेक्स्ट बड़ा प्यारे टॉपिक को, समझ आ गया बेटा? छाबड़ा समझ आ गया? यस सर। रो क्यों रहे? गर्वित कुछ समझ आ रहा है कि पबजी सिखाऊं? नहीं सर, आ रहा है। देख ले, पबजी की गेम खेलते हुए मैं निकल जाऊंगा इस बार उसके अंदर से गेम से। सर अब तो नहीं खेल रहा। अभी थोड़ी खेलेगा, साथ साथ साले। ओके गाइस, वी मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। फ्रिक्शन में ही चल रहे हैं। अब अपनी कंसंट्रेशन, ब्रेक चाहिए? यस सर। ब्रेक चाहिए क्या? यस सर। ओके गाइस, टेक अ ब्रेक। इट्स 3:48 इन माय वॉच, बाय माय वॉच 3:52। ओके गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एक बार सब शक्ल दिखाओ अपनी। इवन इफ योर इंटरनेट इज डाउन, एक बार अपनी शक्ल दिखाओ सारे। ओके ने ट्रस्ट कि तुम होगी, कोई और बच्चे को ले आए हो तुम अपने साथ। अनंत, अंशिका, कार्तिकेय। सर एक सेकंड। यस सर। कपड़े पहन लो सारे। तो कपड़े उतार के बैठता है। विनोद। Okay guys, let me just pair it again. Guys, please pay attention. It's a beautiful concept. Now, beta, what is an inclined plane? I want you to pay attention to me, beta. What is an inclined plane, मेरे बच्चे? एक तरीके से एक रैंप हो गया बेसिकली, है ना? यस सर। अगर जैसे मैं बोलूं, इधर देखो सारे, कि ये बुक, अगर इस बुक को मैं ऐसे रख दूं, तो दिस बिकम्स अ डैश। नाउ टुडे, अभी तक 4 महीने हो गए, मैंने एक बार भी इंक्लाइन प्लेन के बारे में बात नहीं की। हालांकि अगर आप बुक्स देखोगे तो मोशन 1D में भी इंक्लाइन प्लेन के कुछ क्वेश्चन दे देते थे, ठीक है? लेकिन आई फॉलो माय ओन वे ऑफ बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट। तो अभी मैं सारे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि अभी सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे कवर हो जाएंगे, पिछले भी। तो लेट्स डिस्कस बेटा, थोड़ा सा दिमाग से। कौन गाना गा रहा है ये मेरे अलावा?
बट जो भी गा रहा था बढ़िया गा रहा था, बट बाद में गाना इकट्ठे गाएंगे। सो मेरे पास क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ किया मैंने, ओके। नाउ विद द एंगल, द इंक्लिनेशन एज थीटा, दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंक्लाइन, इंक्लिनेशन एंगल भी बोल देते हैं। मेरे साथ हो? यस सर। ओके नाउ यहां से मान लो मैं एक ब्लॉक को रिलीज करता हूं, रिलीज मतलब वेलोसिटी 0, तो क्या होगा मनन, क्या होगा? सर जो ब्लॉक है, ऑब्जेक्ट और जो ब्लॉक है वो नीचे गिर जाएगा। वेरी गुड, क्या बात बताई है तूने, ब्लॉक नीचे आ जाएगा, एब्सोल्युटली राइट। यहां तक समझ आ गया? यस सर। अब बेटा मान लो घर पे तू बेटा धूप में बैठा है क्या? नहीं सर, पीछे रिफ्लेक्शन आ रही है। हाँ, वो मेरे को ऐसे मेरी आंखों में रिफ्लेक्शन पड़ रही है। सो अब क्या होगा, मान लो जब ये गिर रहा था ब्लॉक, जब गिर रहा था तो मैंने उसकी, मान लो यहां जब वो पहुंचा तो यहां पहुंचते हुए मैंने उसकी एक फोटो ले ली। ध्यान सुनना, दिल थाम लो, अच्छा कॉन्सेप्ट है एक बार, और बहुत क्वेश्चन है, किलो किलो के हिसाब से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इस ब्लॉक पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं इस टाइम पे। अपना सरफेस स्मूथ है, मेरा सवाल है कि इस ब्लॉक पे जशनप्रीत कितनी फोर्सेस लग रही हैं अगर ये इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है? 2 स्मूथ समझते हो ना? फ्रिक्शन है सर। नो यार, स्मूथ मतलब नो फ्रिक्शन। सर एक ओके। कॉमिल 3 लग गए सर शायद से। 3, ईशान वालिया सर 2, प्रतिभा सर 2। विच 2? सर एक इसका वेट। ओके बेटा, एक तो लगेगा, ध्यान से देखना डायग्राम, नॉर्मल रिया, एक लगेगा mg, एम आई राइट? यस सर। बेटा ये डायग्राम दिमाग लगेगा, अकल की खिड़कियां खोल लो। तो ये लगाया mg परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अब ग्राउंड ये है, एम आई राइट? और Yes, एक sir. लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो ये लगेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन ऐसा क्यों लगा? बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन व्हिच इट इज केप्ट। अब इस हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर तो यही है, एम आई राइट? यस सर। ओ बैंड के भाइयों, और एक डायग्राम समझ आया? यस सर। यस सर। क्या मैं यहां से n is equal to mg लिख सकता हूं? नो नो सर। ऑब्वियसली नो। क्यों? वो क्योंकि थीटा दोनों की पर है। डायरेक्शन अलग अलग है, यस सर। यस सर। है ना? यस सर। अब देखो ध्यान से, अब ऐसे क्वेश्चन में अगर मुझे इक्वेशंस क्रिएट करनी है तो ध्यान से देखो, ये एंगल कौन बताएगा मुझे कितना होगा? ये वाला, ये एंगल होगा थीटा। मैथ्स की प्रॉपर्टी है, 9th 10th में पढ़ते थे कि अगर आप किसी साइड को थीटा एंगल से, इधर देख लो, मैं नहीं बताऊंगा, ये 10वीं का मैथ्स है। अगर आप देखो, आपने ये बेस है, ये आपने इस बेस को मान लो इतने एंगल पे टिल्ट कर दिया, तो जो परपेंडिकुलर है वो भी सेम एंगल पे टिल्ट होता है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। ट्राई दिस एट होम। हाउ कैन यू प्रूव दिस एंगल टू बी थीटा? एक तो सीधा मैथ्स की प्रॉपर्टी है, दूसरा अगर लंबे तरीके से प्रूव करना चाहते हो, हिंट दे रहा हूं, अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये 90 माइनस थीटा, इस छोटे से ट्राइंगल में आप खेलोगे तो आपको वो एंगल थीटा निकल जाएगा। Am I clear? यस सर। Okay, but I leave this task to you. I don't want to waste my time on this. Let's go back. I'm drawing the diagram again. I want you to pay a lot of freaking attention. This is very, very damn important. तो मैं दो डायग्राम, नया डायग्राम बनाने जा रहा हूँ एक। तो मेरे पास
ये इंक्लाइन है, mg दिखाया मैंने, एक ब्लॉक दिखा दिया m, यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे दिखा दिया, और मेरी जान mg दिखाया कुछ ऐसे। यहां तक सबको डायग्राम क्लियर हुआ? और ये एंगल जो है, ये एंगल क्या दिखाया मैंने, बोलो? थीटा। ये भी थीटा भी। अब मैं, ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर ये ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है, मैं ये ट्राइंगल कंप्लीट कर रहा हूं, ये वाला, क्लियर? कैन यू सी दिस ट्राइंगल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Guys, can you see this triangle? Yes, sir. Yes, sir. I am rubbing the triangle. थोड़ा और अच्छा बनाऊंगा क्योंकि ये ट्राइंगल पे पूरा चैप्टर चलेगा डिजाइन का। तो ये हो जाएगा, देखना ध्यान से, ये इसको नाम देते हैं ये अब ये एंगल थीटा है, तो ये चीज हो गई परपेंडिकुलर, तो ये हो गया mg sin थीटा, ये वाला। मैंने बोला है कल खोल लो, और ये हो जाएगा mg Cos theta. दोबारा बताऊं? एक बार बता दो सर। देखो, इस ट्राइंगल को बड़ा कर लेते हैं, इसको यहाँ बड़ा करके दिखा देता हूँ, कई बच्चे गालियां दे रहे हैं मुझे मन में, यहाँ तक सुन रही हैं। ये मेरे बच्चे mg है, ये मेरे बच्चे थीटा है, ये मैंने आपको बोला परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। अब इस ट्राइंगल पे फोकस करो जो मैंने लेफ्ट पे बनाया हुआ है, ये परपेंडिकुलर हो गया, am I right? Yes, sir. Yes, sir. परपेंडिकुलर साइड होगी, अब समझ आ जाएगा जिसको पहले नहीं आया था। वैसे वेक्टर्स का है सारा, बहुत मेहनत कराई है मैंने। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हो गया mg sin थीटा, और बेस हो गया mg Cos Theta. अब समझ आया? Yes, sir. तो इस केस में क्या मैं लिख सकता हूं नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा? Yes, sir. Yes, sir. क्यों? क्योंकि देखो यार कौन खारिज कर रहा है, क्योंकि ब्लॉक पे मेरे क्या ब्लॉक वर्टिकल, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? सोच के बोलो, क्या ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है बेटा? नहीं है, एब्सोल्युटली राइट। No, sir. ब्लॉक के नीचे स्लिप करेगा, लेकिन वर्टिकल इक्विलिब्रियम तो अब भी है। अब मैंने क्या किया, सुनो ध्यान से कमीनो, मैं इसको जो ग्रीन लाइन है इसको मैंने बोल दिया ये एक्स एक्सिस ले लिया, और ये ले लिया कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। ये समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ये 1D मोशन है कि 2D? 2D. 1D। ब्लॉक एक्स एक्सिस पे तो मूव कर रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं क्या इस्तेमाल जिससे डिस्टर्ब होगा तो म्यूट करो ना अपने आप को। सुनो, अब अगर ये 2D 1D मोशन है तो एक्स एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे तो ब्लॉक, देखो इधर देखो मेरा हाथ, ब्लॉक ऐसे तो नहीं मूव कर रहा। नहीं, No, इसका sir. मतलब वाई एक्सिस पे फोर्स कितनी है? 0। तो यहाँ से आ गया N is equal to MC cos। Am I clear? Yes, sir. मतलब Yes, sir. जिसका भी ये डिस्टर्बेंस है बंद कर दो, फिर मैं म्यूट करता हूँ तो बहुत केओस हो जाता है। इसका मतलब मैंने एक चीज जस्टिफाई कर दी कि जो नॉर्मल रिएक्शन है इन द इंक्लाइन प्लेन दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो, अब हॉरिजॉन्टल में ये फोर्स कितनी होगी? mg sin थीटा। Yes, sir. Yes, sir. ये दिखा दो या ये दिखा दो, एक ही बात है ना, ये दोनों ही बात है। पैरेलल है ना, ये दोनों। Yes, sir. Sir. देखो सर, मुझे प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर मैं ये इंक्लाइन दिखाता हूँ, ये देखो, और ये कप दिखा रहा हूँ, कैन यू सी द कप एंड बुक?
यस सर। मैं तुम्हें बोलूं, ये कप को मैंने ऐसे फेंक दिया, ये कप किस एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा? तो एक्सेलरेशन आ जाएगी g sin थीटा। यस सर। g sin थीटा कैसे आया? देखो फोर्स आई है mg sin थीटा, तो फोर्स को मास से डिवाइड कर दिया तो एक्सेलरेशन आ गई g sin थीटा। यस सर। यस सर। देखो मेरे बच्चे, इधर देखो सारे, इधर देखो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इधर देखो, इस डायग्राम पे देखो। अब इस डायग्राम में ये फोर्स कौन सी है? mg sin थीटा। यस सर। यस सर। किया है बेटा, क्या ये फोर्स किसी से बैलेंस हुई है? नो सर। नो सर। नेट फोर्स क्या रही? mg sin थीटा। उसको मास से डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन क्या आ गई? g sin थीटा। क्लियर हुआ फंडा? यस सर। यस सर। समझ आया? यस सर। और इसका मतलब ऑन एन इंक्लाइन, व्हाट काइंड ऑफ एन इंक्लाइन? On a smooth incline, acceleration is e sin theta. बेटा अभी मैं 1D पढ़ा रहा हूँ चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन का कोई लिंक नहीं है इससे, मतलब सिंपल F = ma ही है। ये मुझे वैसे बताना चाहिए था 1D में, लेकिन मुझे तब जरूरत नहीं लगी पढ़ाने की कुछ खास। मतलब अगर मैं इससे पूछ ले, इधर देखो, मेरे से पूछ ले कि भैया एक लेंथ ऑफ द इंक्लाइन दी हुई है, ये आपको 1D में मिलेगी, एक ब्लॉक को मैंने ब्लॉक कर दिया तो कितने समय में नीचे पहुंचेगा, तो मैं इक्वेशन लगाऊंगा L = ut + ½ t², 0 ले लूंगा और a को ले लूंगा क्या? g sin थीटा। तो यहां से मैं टाइम की वैल्यू निकाल सकता हूं। मतलब तेज तो नहीं हो गया? नो सर। नो सर। नो सर। एक चीज मैंने तुम्हें बारी बारी बोली है, असली फिजिक्स कहां से शुरू होती है +1 की? लॉज ऑफ मोशन। तुम्हें लग रहा है ना? यस सर। फिजिक्स असली यहीं से शुरू होगी मेरे बच्चे। ये चल रही है फिजिक्स पाड़ू मतलब इंटरेस्टिंग भी और दिमाग को खोलने वाली। बेटा ये स्टेप समझ आ गया सबको? जो डाउट है पूछ लो, बोलो बोलो। क्या मैंने म्यूट किया हुआ क्या सबको? कोई डाउट नहीं है। नो सर, कोई डाउट नहीं है। अच्छा फिर ऐसे बता दिया करो यार, ऐसा लग रहा है मैंने म्यूट कर दिया। बड़े सेल्फिश टाइप के लोग हो यार। फंडा क्लियर हो गया? यस सर। एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन इज g sin थीटा। अच्छा इसी तरीके से तुम किसी बॉडी को मान लो ऊपर की तरफ लॉन्च करते हो तो यही एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बन जाएगी। एम आई राइट? यस सर। तो इधर ही लगेगा, तो यही इसको स्लो करेगा। कौन यस सर। समझ आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब मैं जाने वाला हूँ रफ सरफेसेस पे, तो स्मूथ का कॉन्सेप्ट समझ आना बहुत जरूरी है। कहते हैं जूम क्लास पे बहुत इंटरनेट लगता है, क्या सही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। जैसे मैं 1.5 घंटा पढ़ा रहा हूँ तो बहुत ज्यादा तुम्हारा 50% हो जाता है। उड़ जाता है। सर बहुत ज्यादा जाता है। जीबी तक उड़ जाता है। अच्छा 1-1.5 घंटे की क्लास में तोड़ जाता है? यस सर। अच्छा तो भी सर मैं इसी कारण खाली निकल गया। और वीडियो देखने में तो कम उड़ता होगा? यस सर। यस सर। में कम होता है। वीडियो में कम। हाँ क्योंकि वीडियो तो यूट्यूब से प्राइवेट करके लिंक करते हैं ना। पर तुम्हें सर क्या, एक बार अपना चैट बॉक्स देखना। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, लाइव की ये मेरा? लाइव दोनों अच्छे हैं। लाइव। दोनों अच्छे हैं। लाइव। अब तो मैं भूल ही गया पढ़ाना। ओके अब तो मैं भूल ही गया कैसे पढ़ाते थे। चलो अब हम डिस्कस करेंगे कोई गाना गुना इस बात पे। कोई गाना सुना दो, कोई जोक सुना दो, कोई सुना दो। आजकल विनोद बहुत ही चल रहा है।
But this is epic, favorite song. Okay guys, a rough inclined plane. सुनो, अच्छा अब क्या डिस्कस करेंगे कि अगर फ्रिक्शन है, मतलब मेरे बच्चे ध्यान से सुनना बेटा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया मेरे बच्चे, सब कुछ सुन है, वही ब्लॉक मान लो गिर रहा था, वो गिरता हुआ ब्लॉक की पिक्चर ले ली। अब लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, अब ब्लॉक अगर नीचे स्लिप कर रहा है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगी मेरे बच्चे? ऑपोजिट। अपवर्ड। इसका आप एफबीडी बनाते हैं बेटा गाइस, इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे अब ब्लॉक का। ध्यान से देखो, ये एफबीडी नीचे ड्रॉ कर रहा हूं मैं वहीं पे कर देता हूं। वैसे सुनो, एक रूल होता है एफबीडी में कभी भी ग्राउंड नहीं दिखाते, ये शायद मैं तुम्हें पहले बताना भूल गया। एफबीडी में जिंदगी में ग्राउंड नहीं दिखाओगे, समझ आया? ये रूल है, बुक में मिलेगा। लेकिन अभी के लिए रफ बना देते हैं। तो देखो मैं बना रहा हूँ एफबीडी, तुम बताना डाउट है कि नहीं। बोलो कोई शक? नो सर। सिंपल है मेरी जान। तो यहाँ से वर्टिकली तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। यस सर। यहाँ से हम लिखेंगे n, अगर n इक्वल टू mg cos थीटा। Yes, sir. ओके, सो नेट फोर्स क्या होगी? बोलो नेट फोर्स क्या होगी? डाउनवर्ड mg sin थीटा माइनस म्यू n। यस सर। व्हाट इज n बेटा? व्हाट इज n? cos थीटा। mg cos थीटा। तो यहाँ से मेरी जान ये नेट फोर्स आ गई, तो एक्सेलरेशन नेट क्या आ जाएगी? इसको मास से डिवाइड करोगे तो g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये आपको स्कूल के एग्जाम में डेरिवेशन करनी आती है, और ये शॉर्टकट है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। पर मैं शॉर्टकट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझाने में इंटरेस्टेड हूँ। किसी को भी डेरिवेशन में डाउट है पूछ लो। लास्ट स्टेप समझ आ गया? कुछ नहीं किया, सिर्फ मास से डिवाइड कर दिया और जी कॉमन ले लिया। तो बोलो यस सर। Yes, sir. किसी को भी डाउट है मेरी जान पूछ सकते हो। इंटरनेट खत्म कर दूंगा तुम्हारा 4 घंटे की क्लास लेके, वो यूट्यूब तो इंटरनेट ने हमने खत्म कर दिया। एक ही दिन में 4 घंटे की क्लास। ये अच्छा तरीका है ना वैसे। इंटरनेट तुम्हारे, अगर इंटरनेट ही रोज का खत्म हो जाएगा तुम डिस्ट्रैक्शन क्या करोगे? सो केस 1 था ये, बॉडी मूविंग डाउन। कोई शक? नो सर। पक्का मेरे बच्चे समझ आ गए? तो प्लीज, नहीं डाउट है तो प्लीज, मतलब डाउट है तो प्लीज पूछ लो। को क्लियर है सर। अच्छा, इसी में अगर पूछते कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा, तो वही सेकंड इक्वेशन लगाओगे, बट ए को क्या लोगे? अब ए को ये ले लोगे पूरा, है ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे सिचुएशन पे। बॉडी H2 क्या होगा इंक्लाइन प्लेन का? बॉडी मूविंग upward. अप एंड इंक्लाइन। सो अब मेरे बच्चे, अकल के दुश्मनों की तरह हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब बॉडी ऊपर जा रही है, तो बताओ फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? नीचे। तो अब मैं एफबीडी यही बना रहा, ठीक है? तो अब वैसे तुम ऐसे नहीं बनाना, तुम अलग अलग बनाओगे। तो ये क्या लगा? m sin थीटा। यस सर। और ये क्या लगेगा? फ्रिक्शन। ये लगा। बेटा मर गए हो? सर। Yes. कौन मर गया? अब इस केस में सुनो, फोर्स नेट क्या हुई बोलो? mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। यस सर। प्लस हो गया ना? दोनों की चुंजियां सेम डायरेक्शन में है। यस सर। तो F को डाल दिया, म्यू
mg cos cos थीटा, theta. यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी जो रिटार्डेशन का काम करेगी, एम आई राइट? Yes sir. Yes sir. ऊपर जा रहा है, फोर्स ऑपोजिट लग रही तो रिटार्डेशन हो गई बेसिकली, g sin थीटा प्लस न्यू cos थीटा। देखो फर्क कुछ नहीं है, यहाँ माइनस था वहां प्लस हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। पूरा पूरा ये वाला पार्ट दोबारा दिखा रहा हूँ, तुम देखो आराम से इसको, 1 मिनट ले लो। ये डाउन, ये इंक्लाइन प्लेन की और ऊपर से रिवाइज कराऊं? यार मर क्यों हो गया? No sir. No sir, clear है। सारा फंड बहुत फाड़ू समझ आ रहा है क्या? Yes sir. ऐसा तो कभी होता है, 2 रीजन से ऐसा होता है। बंदा कुछ समझ नहीं आ रहा, बंदा कह रहा है ये पागलों की तरह क्या भौंकी जा रहा है, कल एक तो ये कंडीशन है। दूसरा इतना फाड़ू समझ आ रहा है कि बंदा कह रहा है अब आगे चलो, सब मस्त समझ आ रहा है। क्या कौन सी सिचुएशन है भाई? दूसरी वाली। करनी है तो अभी बता दो, पता लगे। दोनों यार। कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes Yes sir. sir. Right. That's awesome. That's awesome. Let's move to the concept now. ऐसे मत देखो, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। An inclined plane of length, 6. an inclined plane of length 10 meter is as shown in the figure. सर हाँ जी। सर इंक्लाइन प्लेन की बात क्या बोला था आपने? ऑफ लंबाई। Find the velocity by which the 5 kg block will reach the bottom of the incline if released from rest. Will reach the. If released from rest. मेरी जान हो गया? Yes sir. सबका बेटा ये तो बेटा अब ये तो कर लो बेटा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है मेरे बच्चे। ओह
क्या आंसर आ रहा है? कोई नहीं, अभी आंसर बोलना। कर लो सारे, कर लो। कर लो। अल्लाह बड़ा यार, ये तरीका मैंने सॉल्व कर दिया, ये देख लो तुम। 10 अंडर रूट 1.5 नहीं मेरे पास, देखो मैंने इसको भूल जाओ, मैंने थर्ड इक्वेशन लगाई, ठीक है? यस सर। थर्ड इक्वेशन में एक्सेलरेशन को देखो, ये होती है थर्ड इक्वेशन। u कितना दिया हुआ है? 0। तो यहाँ से v आ गया ये, और एक्सेलरेशन को मैंने डाल दिया, जो भी सिखाया था तुम्हें, ये पूरा एक्सेलरेशन डाल दो, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम ऑन दिस। किसी को डाउट है पूछ लो, किसी को डाउट है पूछ लो। नो सर। अच्छा, इसका मतलब एक और चीज सीखी हमने, तो देखो अगर कोई बंदा रैंप पे खड़ा है वेइंग मशीन के ऊपर, तो उसकी वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी आएगी बोलो? mg cos 60 mg cos थीटा, एब्सोल्युटली राइट। याद करो, बताया था वेइंग मशीन्स क्या मेजर करते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मेजर करते हैं ना। अब ये चीज तो तुम घर पे भी करके देख सकते हो। अगर किसी के घर में वेइंग मशीन है और वो रैंप तो मिल ही जाएगा मार्केट में, कहीं दुकान पे, सोसाइटीज में होते ही हैं, तो तुम उस पे अगर चढ़ के देखोगे तो तुम्हारा आंसर mg से हल्का हल्का डिफरेंट आएगा। समझ आया? नॉर्मल रिएक्शन को मेजर नहीं कर रहा वो, वेट को नहीं मेजर करेगा वो, mg cos थीटा मेजर करेगा। तो ये कौन शुरू हो गया भैया? मैं बाहर निकाल दूंगा बैच से। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। देखो वो सेटिंग ऑन कर लूंगा मैं, पता लग जाएगा किसने किया। मत लो टाइम, मत लो। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर गाइस? यस सर। बेटा यहाँ तक कोई डाउट? बेटा यहाँ तक कोई भी डाउट मेरे बच्चे? नो सर। नो सर। श्योर हो? यस सर। यस सर। ओके बच्चा, चलते हैं आगे। चलो, और पढ़ने की बस करें? बस करते हैं सर। बस करते हैं सर। बहुत पढ़ लिया ना तो? यस सर। आपको मुझे भी लग रहा है